नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर निबंध। यह आपके बोर्ड पेपर में प्रत्येक वर्ष 9 अंक में 100% पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने के बाद आपको निबंध लिखने के लिए सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डाल देना है। रूपरेखा हेडिंग के अंतर्गत आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है प्रस्तावना। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। अब आपको इस बेरोजगारी की समस्या के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग डालना है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तीसरा है मशीनीकरण। चौथा है कृषि पर निर्भरता। यानी बेरोजगारी की समस्या किन किन कारणों से होता है, उन्हीं कारणों को आपको एक एक करके इसी प्रकार से डाल देना है। अब आपको इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है बेरोजगारी का समाधान। जिस प्रकार से आपने बेरोजगारी की समस्या में हेडिंग डाला, उसी प्रकार से आपको बेरोजगारी का समाधान में भी सबसे पहला हेडिंग डाल देना है हुनर विकसित करना। दूसरा, आपको स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार हो। और तीसरा, आपको जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, काबू कैसे हो। इस प्रकार से आपको जनसंख्या नियंत्रण आपको तीसरी हेडिंग डालना है। और चौथा, आपको लघु उद्योगों को बढ़ावा यानी छोटे से छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, इस प्रकार से आपको लघु उद्योगों को बढ़ावा हेडिंग डाल देना है। अब आपको चौथा हेडिंग डालना है उपसंहार, यानी निबंध में जो सबसे अंतिम हेडिंग होता है उपसंहार। आपको चौथा हेडिंग उपसंहार इस प्रकार से डाल देना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं आपको लिखना कैसे। हेडिंग बाय हेडिंग आपको निबंध लिखना है। तो आपको सबसे पहला हेडिंग डाल देना है प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है आज के समय में बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो आप लोग जानते ही हैं, आज के समय में बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब पढ़े लिखे और मेहनती युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। यह न केवल व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे देश की तरक्की के लिए एक बड़ी बाधा या समस्या है। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको दूसरा हेडिंग डालना है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार और निजी क्षेत्र सभी के लिए नौकरियों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको बढ़ती जनसंख्या हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एकदम आसान शब्दों में लेके आए हैं जो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए, अब इसके आगे आपको दूसरा हेडिंग डालना है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। बेरोजगारी की समस्या में आपको दूसरा हेडिंग डालना है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। और इसमें आपको लिखना है हमारी पढ़ाई अक्सर सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रहती है। हाथ के हुनर की कमी के कारण युवकों को काम मिलने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। इस प्रकार से आपको दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको बेरोजगारी की समस्या में तीसरा हेडिंग डालना है मशीनीकरण। अब इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है आजकल फैक्ट्रियों और ऑफिसों में मशीनों और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे इंसानों की ज़रूरत कम हो गई है। इस प्रकार से आपको मशीनीकरण हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको बेरोजगारी की समस्या में अंतिम हेडिंग डालना है, यानी चौथा हेडिंग आपको डालना है कृषि पर निर्भरता। और इसमें आपको लिखना है भारत में बहुत से लोग खेती पर निर्भर हैं जहां साल भर काम नहीं मिलता। इस प्रकार से आपको कृषि पर निर्भरता हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है बेरोजगारी का समाधान। बेरोजगारी का समाधान हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको सबसे पहला हेडिंग डाल के लिखना है
हुनर विकसित करना। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है युवकों या युवाओं, आप जो भी लिख सकते हैं, युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ हाथ का काम सीखना चाहिए, जैसे प्लम्बिंग, कोडिंग, ग्राफिंग डिजाइनिंग आदि कार्य हो गए। तो इस प्रकार से आपको हुनर विकसित करना हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको बेरोजगारी का समाधान में दूसरा हेडिंग डालना है स्वरोजगार, यानी खुद का रोजगार हो। तो इस प्रकार से आपको स्वरोजगार हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है सबको नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए सरकार को कम ब्याज पर लोन देना चाहिए ताकि युवा अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सके। इस प्रकार से आपको स्वरोजगार हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है बेरोजगारी का समाधान में जनसंख्या नियंत्रण, यानी इस प्रकार से कुछ जनसंख्या नियंत्रण हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है बढ़ती आबादी को रोकना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा लिख देना है जनसंख्या नियंत्रण में। अब इसके आगे आपको चौथा हेडिंग डालना है बेरोजगारी का समाधान में आपको चौथा हेडिंग डालना है, यानी अंतिम हेडिंग लघु उद्योगों को बढ़ावा। इस प्रकार से हेडिंग आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है गाँव और छोटे शहरों में छोटे कारखाने लगाने चाहिए ताकि लोगों को अपने घर के पास ही काम मिल सके। इस प्रकार से आपको लघु उद्योग को बढ़ावा हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब आपको अंतिम हेडिंग डालना है उपसंहार। उपसंहार निबंध का सबसे लास्ट और अंतिम हेडिंग है उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार हेडिंग डाल देना है, जिस प्रकार से आप प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं मतलब सबसे पहले, तो उसी प्रकार से उपसंहार हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है बेरोजगारी को खत्म करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। युवाओं को भी केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठने के बजाय नए हुनर सीखने चाहिए। जब हर हाथ को काम मिलेगा तभी देश का असली विकास होगा। इस प्रकार से आपको उपसंहार हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग निबंध लिखना है बेरोजगारी की समस्या पर। अगर आप इसी प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग निबंध लिखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एग्जामिनर 9 अंक में 9 अंक पूरे देंगे, आपके एक भी अंक नहीं काटेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।